वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो हायर एजुकेशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम। इसमें से बहुत सारी ऐसी एब्रीविएशन है जो कि यूजीसी नेट में डायरेक्टली पूछी गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओके, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं लाइक दैट UGC का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो कब हुआ था, UGC का एक्ट कब बना था, UGC के क्या पर्पज़ है, UGC क्यों लाया गया था। ये सभी यहाँ से UGC के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फैक्टर्स बता देती हूँ UGC के क्या क्या फैक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये लाया गया था, एक्ट पास हुआ था 1956 में, और इसको बनाया गया था यानी कि इसको फॉर्म किया गया था 1953 में। दो डेट है जो आपको ध्यान रखना है। एक्ट कब लागू हुआ था, 1956 वाला एक्ट लागू होता है। और ये क्या करता है, इसका मेन पर्पस क्या है, इसका एम क्या है, यूनिवर्सिटीज़ को क्या करता है, ग्रांट कब प्रोवाइड करवाता है यानी कि उनको फंडिंग प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे NPE क्या है, नेशनल पॉलिसी एजुकेशंस। ठीक है, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं IUB, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। ये कब लाया गया था, 1925 के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं SPARC, स्पार्क। इसका मतलब फुल फॉर्म होता है द स्कीम फॉर द प्रमोशंस ऑफ एकेडमिक रिसर्च कोलैबोरेशन, यानी कि जितने भी रिसर्च के अंदर कोलैबोरेशन होते हैं उनको प्रमोशन करवाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। ठीक है, RPS की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। 2013 में इसका क्वेश्चन बना था। रिसर्च प्रमोशन स्कीम, इसके अंदर क्या होता है वो देख लेते हैं। रिसर्च प्रमोशन स्कीम एम क्या है इसका, एड टू द created research ambitions in the institution by the promoting research and engineering science and innovations in establishment newer technologies and to generated masters and doctoral degree candidates to arguments and the quality of the faculty of research। it means that इसमें बोला गया है कि इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, इंजीनियरिंग विज्ञान में अनुसंधान और स्थापित एवं नई प्रौद्योगिकी को या में नवाचारों को बढ़ावा देकर संस्थानों में अनुसंधान का माहौल बनाना। यानी कि सीधी सीधी बात यह कहना है कि इंजीनियर की जो फील्ड होती है उसके आगे PhD कैसे किया जाए, बच्चों को उसको थोड़ा मोटिवेट करना कि PhD करें। इसमें जो इंजीनियरिंग का जो है स्ट्रीम है, इसके अंदर बच्चे हैं वो PhD नहीं करते आगे जाके, तो इसमें PhD करें। ठीक है ना, तो इसके लिए बढ़ावा दिया गया है इसमें। और ये क्या करता है, संकाय और अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मास्टर ऑफ डॉक्टरेट की डिग्री वाले उम्मीदवारों को तैयार करना होता है इसके अंदर। दैट इज़ द मेन रीज़न या मेन पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इन 1973। NUEPA, इसकी फुल फॉर्म आती है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये मोस्ट अपडेटेड नोट्स है, अगर आप इनको लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द UGC नेट एग्जामिनेशन, ऑन सेट एग्जामिनेशन एंड PhD एग्जामिनेशन। लाइक आपका जो भी एग्जामिनेशन है टीचिंग से रिलेटेड तो आप इनको ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको कब लाया गया था, NUEPA को 1962 में। और ये जो नोट्स है वो ऑथेंटिक बुक में से बनाए हुए हैं। NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। SAR की फुल फॉर्म आप सभी जानते हो, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं UEC। देखो UGC अलग है, UEC अलग है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ये लाया गया था 1948 में। इसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंट का जो पीरियड होता है उसका कमीशन भी बोलते हैं इसका जो चेयरमैन है वो है श्री डॉक्टर राधा कृष्ण जी। ठीक है,
और यहाँ पर हम बात करते हैं GER। GER की फुल फॉर्म होती है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, जो कि हायर एजुकेशन में कैलकुलेट की जाती है। 18 से 23 एज ग्रुप वालों को इसमें लिया जाता है और 2035 तक की 50% इसको इंक्रीज़ करना इसका क्या टारगेट है। आपको मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली 2023 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिया है इसके अंदर, ठीक है। रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, आप सभी जानते हो, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिसेंटली। नीति आयोग से क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, द प्लानिंग कमीशन, यानी कि पहले क्या थी प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग को बदल के अब क्या कर दिया है नीति आयोग कर दिया गया है। कब रिप्लेसमेंट किया गया था 2014 के अंदर, ठीक है ना। 2014 में इसको रिप्लेसमेंट किया गया है। NCERT की फुल फॉर्म मैंने आपको ICT में भी बताया था, यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसको लाया गया था 1961। जो NCERT की बुक्स आती है वो इसी के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है ना। तो आपको बता दूँ दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर द UGC नेट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर द अपडेटेड क्लासेस एंड अपडेटेड नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।